मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर आशुतोष से की गई भेंटवार्ता। विषय है जायद सब्जियों की उन्नत प्रजातियां। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जहां आपका खेत खाली है और जायद सब्जियों की उन्नत खेती करना चाहते हैं तो उन्नत प्रजातियों का चुनाव कैसे करें, कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं जो अच्छी पैदावार देंगी, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जायद की सब्जियों में जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, भिंडी है, लोबिया है, मिर्च है, टमाटर है, मूली है, चौलाई है, पालक है, इसकी कौन कौन सी उन्नत प्रजातियों का चुनाव करें किसान भाई बहन, ताकि प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति एकड़ में उनको अच्छी पैदावार मिले। किसान भाइयों बहनों नमस्कार। जैसा कि जायद का सीजन स्टार्ट हो गया है और इस मौसम में सबसे ज्यादा इस समय जो जरूरी है किसान भाई बहनों का, सबसे बीजों का चयन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर अच्छे बीज की आपको किस्म नहीं मिल पाती है तो आपकी मेहनत और लागत दोनों बेकार जाती हैं। जैसा कि जायद में कई सारी कुकुरबिटेशियस फैमिली की ज्यादातर फसलें ली जाती हैं, उसके अलावा भी कई सारी हैं। उसमें जैसे हम बात करते हैं लौकी की, तो लौकी की हमारी जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से रिलीज वैरायटी हैं, कुछ काशी शुभ्रा, काशी गंगा, काशी बहार, काशी, ये सब जो कि गर्मी को सहन करने वाली प्रजातियां हैं। और इसके अलावा कई सारी और वैरायटियां भी हैं, जैसे कि पूसा न्यू दिल्ली से रिलीज वैरायटी है, पूसा नवीन है। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से जैसे एक नरेंद्र शिवानी एक वैरायटी है जो कि 6 से 7 फीट उसकी लंबाई होती है लौकी की, और नरेंद्र रश्मि है जो कि इस जायद के लिए उपयोगी है। इसके अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात चल रही है डॉक्टर साहब, तो और कौन कौन सी सब्जियां हैं और उनकी उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं? इसके अलावा जैसे कि आप लौकी के अलावा आप पंपकिन ले सकते हैं, यानी कोहड़ा ले सकते हैं। और तरबूज है, खरबूज है, कई सारे कुकुरबिटेस फैमिली के हैं। जैसे कि खरबूज में आप काशी मोहनी एक वैरायटी, अच्छी वैरायटी है जो कि काफी मीठा है। और पूसा मधुरस, पूसा की वैरायटी है, न्यू दिल्ली से रिलीज हुई है। हरा मधु है। और तरबूज की अगर हम बात करें तो काशी मोहनी है, सुगर बेबी और पूसा बेदाना, ये सब वैरायटियां हैं। और अगर हम तरुई की बात करते हैं, जैसे कि आप उसको रिच गार्ड भी बोलते हैं, उसमें वैरायटी है काशी नंदा एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो कि हमारे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से रिलीज हुई है। इसके अलावा पूसा नसदार जो कि काफी फेमस वैरायटी है। और उसके अलावा जैसे करेले की भी खेती इस समय की जा सकती है। करेले की खेती में जैसे काशी प्रतिष्ठा और पूसा विशेष ये वैरायटी है। काशी प्रतिष्ठा जो वैरायटी है वो हाई टेम्परेचर को सहने के लिए रेजिस्टेंट है, वो लगभग मोर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी सहने में सक्षम है। यानी 35 डिग्री से ऊपर भी तापमान अगर हो जाए तो ये सह लेती है। हाँ, ये सहने के लिए सक्षम है। इसके अलावा करेला में आप कौन कौन सी वैरायटी बता रहे हैं? करेला में जैसे काशी मयूरी है, काशी प्रतिष्ठा और पूसा विशेष, ये जो है जायद के सीजन के लिए अच्छी वैरायटियां हैं जो कि उत्पादन इनका अच्छा है। और कद्दू में, पंपकिन में आपका काशी हरित है, पूसा विश्वास और अर्का चंदन है। और जो काशी हरित है इसका उत्पादन जो है वो काफी अच्छा है, लगभग 250 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर है। तरबूज में डॉक्टर साहब? तरबूज में काशी मोनी जो है सबसे अच्छी वैरायटी है यहाँ गर्मियों के जायद की फसल के लिए। खरबूज में आपका काशी मधु है और पूसा मधु है। इसके अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों में ढेर सारी सब्जियां हैं, उनकी अगर नई प्रजातियों के बारे में बताना चाहें? जैसे कि एक खीरा की, ज्यादातर खीरा की वैरायटी ली जाती है, खीरा जायद में लिया जाता है और उसकी मांग भी बहुत ज्यादा रहती है। इसमें आपका पूसा उदय है, काशी पूनम है और पूसा संयोग है। और तरुई में आपका पूसा नसदार है और काशी श्रेया, काशी रक्षिता, जिसे तरुई की ये वैरायटियां हैं। और काशी नंदा भी हैं और इसको कहीं कहीं नेनुआ भी बोलते हैं। जी, नेनुआ
मतलब चिकनी तोरी। जी, चिकनी तोरी की जो वैरायटी है काशी नंदा है, अच्छी वैरायटी जी, काशी नंदा अच्छी वैरायटी है जो काफी पॉपुलर है। और जायद के टमाटर की बात करें डॉक्टर साहब, तो अगर जायद में जो टमाटर है उसमें जो हमारे भारतीय अनुसंधान से यहाँ जो वैरायटी है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, जी जी, टमाटर में काशी अभिमान है, काशी अमृत है, जो कि काफी अच्छी वैरायटी है और इनका 100 से 150 ग्राम बीज सफिशिएंट है 1 हेक्टेयर के लिए, यानी 2.5 एकड़ के लिए। डॉक्टर साहब, मूली की कौन सी प्रजातियां हैं? जायद में जैसे कि मूली जो होता है, हम अगर उसको रिजेज पे लगाते हैं तो काफी अच्छा उत्पादन, मेड़ पर जी। और इसकी एक अच्छी वैरायटी काशी मूली 40, जो कि काशी मूली 40, हाँ। जो कि आपकी जायद के लिए बहुत अच्छी किस्म मानी जाती है। और जहाँ गर्मी में मिर्च लगाना चाहते हैं किसान भाई बहन, वहाँ जो मिर्च की जैसे हम अगर बात करें तो मिर्च में जैसे काशी गौरव है और काशी सिंदूरी अच्छी वैरायटी हैं जो कि भारतीय सब्जी अनुसंधान से विकसित की गई हैं। डॉक्टर साहब, जो जायद सब्जियों की जिन प्रजातियों का आपने जिक्र किया, अगर किसान भाई चाहते हैं कि उन्नत प्रजातियां उनको उपलब्ध हो जाएं तो उनके लिए करना क्या होगा? उसके लिए आप जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय केंद्र में भी आपको डायरेक्टरेट पे आपको जो एटिक सेंटर है वहां से आपको मिल जाएगी, या अगर आप भारतीय कृषि सब्जी विज्ञान अनुसंधान यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से अगर आप चाहते हैं तो उसके जो सीड सेल काउंटर है वहां से आपको बीज उपलब्ध हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जहाँ सब्जी लोबिया लगाना चाहते हैं किसान भाई बहन, वहाँ कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं? लोबिया के लिए जैसे कि आपका पूसा कोमल, पूसा सुकोमल, ये आपकी न्यू दिल्ली से रिलीज वैरायटी है पूसा से, और जो कुछ वैरायटी आपकी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से भी रिलीज है, जैसे काशी निधि और काशी कंचन। डॉक्टर साहब, जहाँ भिंडी उगाना चाहते हैं किसान भाई बहन जायद में, तो वहाँ के लिए कौन कौन सी प्रजातियां हैं? भिंडी के लिए जैसे काशी सहिष्णु एक अति अच्छी किस्म की वैरायटी है, काशी सहिष्णु, जो कि उच्च तापमान को सामने में भी सक्षम है और ये जो येलो मोजैक से रेजिस्टेंट वैरायटी भी है। इसके अलावा भिंडी की काशी लालिमा, काशी प्रगत, वर्षा उपहार और बरभनी क्रांत जो वैरायटी हैं, ये भी अच्छी किस्म की मानी जाती हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जो भी सब्जी के किसान भाई बहन हैं अक्सर प्राइवेट कंपनियों का हाइब्रिड ले आते हैं, तो ये बताइए कि जो ओपन वैरायटीज हैं वो अच्छी हैं या हाइब्रिड वैरायटी, क्या सलाह देना चाहेंगे? जो ओपन वैरायटी है उसमें थोड़ा उत्पादन कम है और हम कई बार यूज करने से उसमें ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी उसमें मिक्सचर मतलब होने की संभावना ज़्यादा रहती है और जो ग्रोथ होती है उनकी मतलब साइज जो होता है फ्रूट का वो इरेगुलर होता है, और हाइब्रिड जो होती है वो हमारी हर साल उसको हमें रिप्लेस करना या 100% रिप्लेस करना होता है, क्योंकि जो F1 के बाद वो सेग्रीगेट हो जाती हैं और उनके जो फल होते हैं वो चमकदार होते हैं, एक साइज के होते हैं, और जो पौधे होते हैं एक समान दिखने में। लेकिन जो ओपन वैरायटीज हैं उनका बीज हम हर साल उपयोग में भी तो ला सकते हैं। हाँ, उपयोग में हम ला सकते हैं जो ओपन वैरायटी के बीज हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर प्यूरिफिकेशन और ऑफ टाइप प्लांट और बीच में इंस्पेक्शन करना होगा, जिससे कि उसमें जो मिक्सचर ना हो पाए, प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन करनी होगी। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे जायद सब्जियों की उन्नत प्रजातियों के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। मेरा मोबाइल नंबर है 8765002865 8765002865 8765002865 8765002865। चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का जायद सब्जियों की उन्नत प्रजातियों के बारे में? डॉक्टर साहब, यही आह्वान करना चाहता हूं कि जैसे जो जायद की फसल है, इसको एक अधिक आप फसल को लगा के अगर आप अगेती फसल लेते हैं तो इसमें अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, और जो सब्जियों की रेट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है गर्मियों के सीजन में। अगर हम सही समय से और सही किस्म का चयन करके अच्छी वैरायटी का चयन करते हैं और हम अर्ली अगेती फसल को लेते हैं तो इसका अच्छा रेट मार्केट से लिया जा सकता है। एक एडिशनल इनकम का सोर्स ये, जिससे हम खरीफ और रबी के बाद हम काफी किसान हैं जो खाली खेत छोड़ देते हैं, तो उसमें हम एक एडिशनल इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कम दिन में अधिक आमदनी करना चाहते हैं
तो सब्जियों की उन्नत प्रजातियों का चुनाव करें। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहाँ की ढेर सारी प्रजातियां जो विकसित हुई हैं, जो किसान भाइयों बहनों के खेत पर अच्छी पैदावार दे रही हैं। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, आज आप कार्यक्रम में आए और सब्जियों की उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जायद सब्जियों की उन्नत प्रजातियां विषय पर डॉक्टर आशुतोष से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान और किसान में। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।